अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, इतने वसाइल नहीं है कि आप यूट्यूब के लिए एक सेटअप बनाएं, यूट्यूब के इक्विपमेंट्स लें, उसके एक्सेसरीज़ को मुकम्मल करें और फिर यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करें। आज से अगर 2 साल पहले अगर आप मेरी जर्नी के हवाले से देखें तो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा कैमरे वाला फ़ोन था और मेरे पास ना कोई बैकग्राउंड था, ना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन एक पर्दा था जिसको अपने बैकग्राउंड पर रख के मैं अपनी वीडियोस बनाता था। मेरे पास ना माइक था, कुछ भी नहीं था और उस दौरान में वीडियो ग्रो भी नहीं करती थी। लेकिन ग्रेजुअली जब मैंने इक्विपमेंट्स को चेंज किया, इक्विपमेंट्स को अपने इस चैनल के साथ अटैच करना शुरू किया, तो व्यूज़ भी बढ़ना शुरू हो गए, सब्सक्राइबर्स भी ऐड होना शुरू हो गए और एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई है। लेकिन आज के दौर में वो लोग जो कि YouTube के ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनको ये डर है कि यार हमारे पास अगर हम वीडियोस बना लेते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कितना बुरा लगेगा, ठीक है। हमारे पास ना कोई माइक है, हमारे पास ना कोई अच्छा सा कैमरा है, ना कोई वीडियो एडिटिंग स्किल्स हैं, ना हमारे पास कोई ऐसा XYZ रीज़न हो सकती है कि जिसकी वजह से आप हमेशा ये सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल हम शुरू कर लेंगे। लेकिन आप जैसे एस्पिरेंट्स के लिए कि जो चाहते हैं कि YouTube के ऊपर वीडियोस बनाएं, तो आप देख रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड के ऊपर कुछ यहाँ पर एक स्टैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, एक फूल लगा हुआ है, यहाँ पर एक बुक शेल्फ है। ये सारी AI टूल ने बनाया है और ये बहुत ही एक सिंपल सा बैकग्राउंड डिज़ाइन करके आपको दिखाया है ताकि आप लोग भी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से मेरे से भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड आप लोग डिज़ाइन कर सकें और आप उसको अपनी वीडियोज़ में यूज़ करके अपनी वीडियोज़ की जो क्वालिटी है उसको आप 3x बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे होगा, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। AI टूल की मदद से हम लोग एक फेक बैकग्राउंड कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलेंगे। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। देखिए ये एक इमेज है, ठीक है, उसके बाद ये एक वीडियो है, ये देखें, ठीक है। लेकिन आपने अपने बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो मैं आपको वीडियो एडिटिंग टूल आपको बताऊंगा जो कि कैपकट के ऊपर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखें, जब मैंने वीडियो लगाई तो बैकग्राउंड के ऊपर देखें तो कहाँ ये वीडियो थी, उसके बाद बैकग्राउंड बिल्कुल फिक्स हो चुका है। ये जो फ्लावर है ये भी AI ने बनाया है, ये बुक शेल्फ भी, ये स्टैंड भी, इससे भी आप बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं बैकग्राउंड को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है Adobe Firefly। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी वीडियो में से किसी भी पॉइंट पे आके आपने उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मेरी वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में आपने ये करना है कि आपने इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेना है। अब ये मैंने क्रॉप किया है, ठीक है, इसको मैंने मास्क लगाया है। अगर आप मास्क में चले जाएं, ठीक है, मास्क में चले जाएं तो ये देखें, ये एक फुल वीडियो है, इसको मैंने वैसे कम किया, ये वीडियो है, ठीक है। अब इसको आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है। वो कैसे लेना है, जब आप इस 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें एक्सपोर्ट स्टिल फ्रेम, ठीक है। इस एक्सपोर्ट स्टिल फ्रेम को आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने इसकी क्वालिटी सेट करनी है। क्वालिटी सेट करने के बाद आपने PNG, JPG में, जिसमें भी आपने एक्सटेंशन में सेव करना है कर लें। जब आप करेंगे तो जिस भी फोल्डर में आप उसको चूज़ करेंगे वहाँ पर ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। अब जैसे ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा, आपने क्या करना है, आपने आना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर आपने फाइंड करना है Adobe Firefly। Adobe Firefly को आपने सबसे पहले ओपन करना है। ये बिल्कुल फ्री है, आपने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है और बहुत अच्छे इसमें और भी टूल्स हैं, लेकिन हम लोग यूज़ करने वाले हैं जनरेटिव फिल, ठीक है। जनरेटिव फिल के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो इसके तमाम के तमाम जितने भी ये Adobe के टूल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसको हमने चूज़ करना है। ये देखें, ये कह रहा है कि आप अपनी इमेज को लेकर आएँ। आपने यहाँ से अपलोड इमेज में जाना है और उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपने अपनी इमेज को सेव किया था, मतलब वीडियो एडिटर से जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था उसको आपने लेना है। ये स्क्रीनशॉट है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ओपन कर लें। यहाँ पर ये अब आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, ये आ चुका है।
ठीक हो गया। अब इसके ऊपर आपने अपनी तमाम की तमाम एडिटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ से आपने अपना बैकग्राउंड भी यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर बैकग्राउंड के डिफरेंट आप कलर्स ऐड कर लें। उसके बाद अभी मैं आपको समझाऊंगा जो एग्जिस्टिंग जो आइटम्स हैं उनको आपने कैसे रिमूव करना है और उसके बाद अपने डिजायर्ड आइटम्स को आपने कैसे ऐड करना है। जी, तो सबसे पहले हमने इन ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है कि बड़े ही एहतियात के साथ हमने इसकी सिलेक्शन करनी है, इनको रिमूव करना है। जब आप रिमूव करेंगे तो वो आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस देगा कि आपने इनमें से किसी एक डिज़ाइन को चूज़ करना है, ठीक है। जिस भी कलर को आप चूज़ करेंगे वही यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये आपको बैकग्राउंड के हिसाब से ही ऑप्शंस देगा, उसको आपने चूज़ करना है। ये देखें, बिल्कुल बैकग्राउंड के हिसाब से इसने मुझे ऑप्शन दे दिए हैं, कीप। अब हमने इंसर्ट वाली चीज़ों पे आना है, ठीक है। अब इंसर्ट वाली चीज़ों को हमने कैसे मैनेज करना है, इंसर्ट पे हमने जाना है और अपने इन जगहों के ऊपर कोई अच्छे से ऑब्जेक्ट्स को हम ऐड करेंगे। तो हमने इंसर्ट में जाके यहाँ पर एक बुक शेल्फ बनाना है, नाइस बुक शेल्फ, ठीक है। अब बुक शेल्फ वो यहाँ पर कैसे अटैच करता है, लेट्स सी। ज़बरदस्त, ये देखें बुक शेल्फ बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप और भी ऑप्शन को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने ये बुक शेल्फ नहीं है, ये बेसिकली ये मैं चाह रहा था, इसको कीप करें। उसके बाद इसको आपने थोड़ा सा साइड पे लेकर जाना है, ठीक है, और ऐड में हमने जाना है। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रंट पे हमने एक टेबल ऐड करना है, ठीक है। वो टेबल हम कैसे ऐड करेंगे, लेट्स सी। टेबल नहीं, ये मेरे बाजुओं के बिल्कुल पीछे आ चुका है, ठीक है। चलें इसी को हम कीप करते हैं, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमने और क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि यहाँ पर कोई फ्रेम लगा देते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स पसंद नहीं आ रहे तो आपने दोबारा से सर्च करना होता है, वो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट्स चेंज करके दिखाता है, ठीक है। ये देखिए आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। इसको कीप कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास फाइनल हमारी इमेज है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग इमेज डाउनलोड करेंगे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से अपनी उस वीडियो को उठाना है, ठीक है। जैसे कि ये मेरी वीडियो है, इसको मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी इमेज को भी वहाँ से इस टूल के अंदर इंपोर्ट करना है। जैसे कि ये मेरी इमेज है, ठीक है। इस इमेज को आपने अपनी वीडियो के नीचे रखना है। ये हमारी इमेज इंपोर्ट हो चुकी है, इसको हमने ला के नीचे रखना है, ठीक है। इसको नीचे रखना है और आपने इस इमेज को उतना बढ़ाना है जितनी कि आपकी वीडियो है, या फिर आप इसको जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना, ठीक है। हमने अपनी वीडियो ऊपर रखनी है, उसके बाद इमेज को नीचे रखना है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले वीडियो के ऊपर जाना है, वीडियो को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मास्क में जाना है। मास्क में जाने के बाद देखें ये आपके पास कंट्रोल्स आ चुके हैं, ठीक है। आपने इनको कम करते जाना है, उतना कम करना है कि जहाँ से आपके बाजू या फिर आपके बैकग्राउंड के ऊपर जो आइटम्स आपने यूज़ किए हैं उनको आप हैंडल कर सकें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने नीचे वाली में जाना है, नीचे वाले लेयर में। उसके बाद अब आप देखें जिसका इस्तेमाल करके आप अपने इस दर्द सर वाले बायर को गुड बाय कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने जब इसको मास्क लगाया तो उसका बैकग्राउंड विजिबल होने लग गया, ठीक है। जब विजिबल हुआ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड से उस वीडियो को अपने फ्रंट वाले जो पिक्चर है उसके साथ मैंने रिप्लेस किया। मतलब मास्क जब लगाते हैं तो वो फ्रंट वाली चीज़ें हाइड हो जाती हैं, बैक एंड पे जो भी चीज़ है वो विजिबल हो जाती है। हुआ ये, आपने जैसे कि मैंने अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को मेरी अपनी जो बॉडी है उसके हिसाब से मैंने मैनेज किया था, ठीक है। आपने भी बिल्कुल वैसे ही करना है कि आपने इसके और इसके इतराफ़ को अपनी याद रखना है कि इसको मैनेज कर लें, बीच में कोई चीज़ कट ना जाए। ये देखें, अब मिसाल तो मैंने ये फ्रेम लगाया है, ये कट रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने इसको मेक श्योर करना है कि ये दोनों चीज़ें ऐसे ना हो। जैसे ही ये आपको ये फील हो, जैसे कि आप देखें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ पर बीच में ऐसा लगे जैसे कि दो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको मैनेज करना है,
राइट। इस तरह मास्किंग करके अपनी वीडियो को एक्यूरेट करेंगे बैकग्राउंड के हिसाब से, तो आपने इसको एक्सपोर्ट करना है और आपने अपनी यूट्यूब वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपलोड करना है। तो ऐसे ही आप मुझसे भी कई गुना अच्छे बैकग्राउंड्स डिज़ाइन करके आप विंटेज बना लें, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बैकग्राउंड्स बना लें, आप लोग किसी ऐसे ग्रीनरी एरिया को आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स दें और उसको डिज़ाइन करें, जैसे मर्जी आप बैकग्राउंड डिज़ाइन करें। ये टूल आपको उस हिसाब से अपने बैकग्राउंड्स को डिज़ाइन करने के लिए एक्सेस देगा, ऑब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा। बस आपने अपनी क्रिएटिविटी से काम लेना है और आपने अपनी जॉब्स को परफॉर्म करना है। देखिए कितने अमेजिंग बैकग्राउंड्स आपको देखने को मिलते हैं और यही सर्विस आप ऑनलाइन फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी अमेजिंग वीडियो हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।